तो शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग ने 5 डेमोनिक बीस्ट के इसेंस ब्लड कलेक्ट कर लिए थे और फिलहाल ये इन्हें अब डेवोर करने की तैयारी कर रहा था। अब आगे अंकल मार्टिन इसे समझाते हैं ये डेमोनिक इसेंस ब्लड जो है काफी वॉयलेंट है नेचर में। हालांकि तुम्हारे पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का प्रोटेक्शन है, फिर भी इन इसेंस ब्लड को अपने बोन्स में यूज करना और अपने बोन्स को तगड़ा करना इतना आसान नहीं होने वाला है। अब इस समय इसका जो कियानकुन बैग था उससे प्योर युवान पिल्स पूरी तरह से इस एरिया को घेर चुके थे और ये टोटल 2 लाख के आसपास थे। फिलहाल अभी इसके पास निर्वाणा पिल्स जो थे 1800 ही हुए थे और इस समय युवान पिल्स के साथ ये लोग निर्वाणा पिल्स को भी मिक्स कर देते हैं और यहाँ का जो फॉर्मेशन था एनर्जी का काफी स्ट्रांग हो जाता है। और बल्कि यहाँ पर मतलब 100 निर्वाणा पिल्स थे और कई सारे युवान पिल्स थे 2 लाख के आसपास। फिर भी निर्वाणा पिल्स का जो एनर्जी था कहीं ज्यादा कंडेंस था। अब जैसे ही ये डेमोनिक ब्लड इस फॉर्मेशन के कंट्रोल में आते हैं एक बजिंग साउंड बाहर निकलने लगता है। अंकल मार्टिन इस समय कहते हैं इससे, क्योंकि ये जो ब्लडी एसेंस ब्लड थे इनसे एक प्योर ब्लड लाइट निकलने लगा था। तो अब तुम तैयार हो जाओ लिंगडोंग, अब समय आ चुका है। अब जैसे ये लाइट बीम लिंगडोंग की बॉडी पर गिरती है इसके बॉडी से एक वाइब्रेशन साउंड बाहर आने लगता है और इसमें मानो जो लाइट था इसकी बॉडी को जला रहा हो और एक भयंकर लेवल का पेन ये फील कर सकता था जो कि पहले से भी कहीं ज्यादा था। इसके बोन्स में मानो क्रैक आ रहा हो, सेल्स भी अच्छा खासा प्रेशर पड़ने के कारण धीरे धीरे मानो डिग्रेड हो रहे हो और इसके बॉडी में जो वो कोल्ड एनर्जी थी वो धीरे धीरे इस रेड एनर्जी के कारण न्यूट्रलाइज हो रही थी। ये वही कोल्ड की था जो इसने एक्सेस मात्रा में मिस्टीरियस यिन ब्लैक माउंटेन में डेवोर कर लिया था, जो कि इसकी हड्डियों में अभी भी छिपा हुआ था। और अगर ये मतलब कोल्ड की रहता तो लंबे समय तक तो इसकी हड्डियों को धीरे धीरे ये नुकसान ही पहुंचाता। अब लिंगडोंग को बात समझ में आता है। अंकल मार्टिन को कहते तुम काफी लकी हो, नहीं तो तुम ग्रो कर जाते फ्यूचर में, पर ये कोल्ड की तुम्हें अंदर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता। अब ये रेड बीम अप जो फियरी लाइट थी इन ब्लड इसेंस की इसे पूरी तरह से कवर कर चुकी थी। वहीं थोड़ी दूर पर जावियान चुपचाप लेट करके पूरे इस सीन को देख रहा था। समय धीरे धीरे बीतते जाता है। लिंगडोंग की जो बॉडी थी उससे एक अलग ही ग्लो अप निकलने लगा था। अब धीरे धीरे ये जो रेड लाइट था इसकी बॉडी में मर्ज होना शुरू हो गया था और इस दौरान एक क्षण में ही मानो 5 दिन निकल चुके थे। समय बीतते बीतते 1 महीने गुजर गए रहते हैं। अब क्योंकि ये एक फॉरेस्ट था माउंटेन से घिरा हुआ तो यहाँ का वेदर भी थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, तो कभी भी बारिश बिजली कड़कना लगा रहता था। पर इस फॉर्मेशन के कारण लिंगडोंग वगैरह सुरक्षित थे। अब इसके बॉडी पर धीरे धीरे समय के साथ एक आर्मर ऑफ जेड कंडेंस होना शुरू हो गया था। अंकल मार्टिन इस समय जावियान के ऊपर बैठे हुए थे। काफी लेजिली ये बोलते हैं और कितना टाइम, और अब 2 महीने बीत चुके थे। इन्हें लगा नहीं था कि लिंगडोंग इतना ज्यादा झेल जाएगा। मतलब जितना ये डेमोनिक ब्लड में खुद की बॉडी को टेम्पर करेगा ये उसके लिए उतना ही अच्छा था। अब ये बोल ही रहे थे तभी वहां पर कुछ क्रैक की आवाजें इन्हें सुनाई देती हैं और ये साउंड नॉर्मल था पर इसमें से जो फोर्स निकल रहा था कहीं ज्यादा पावरफुल था। पूरे माउंटेन को इस फोर्स ने हिला करके रख दिया था। लिंगडोंग के आसपास एक सन टाइप की ऑरा देखी जा सकती थी। इसने अब फाइनली गॉड सन थंडर बॉडी मास्टर कर लिया था। अभी जो लाइट निकलती है इसकी बॉडी से चारों तरफ फैलती है और जो भी इस लाइट को देखता है, खास करके जो डेमोनिक बीस्ट थे इस जंगल में, वो दूर और भाग जाते हैं। लाइट अपने एक पीक पर पहुंचती है, उसके बाद धीरे धीरे ये फेड होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ही ये लोग लिंगडोंग को देख पाते हैं। अब लिंगडोंग की जो बॉडी थी आम इंसान जैसी ही लग रही थी, पर अंकल मार्टिन फील कर सकते थे ये नॉर्मल बॉडी से कहीं डिफरेंट है, स्ट्रेंथ इसमें कुछ ज्यादा ही है। अब लिंगडोंग खड़ा होता है अपने एक पैर से। जब एक पावरफुल पंच मारता है अर्थ पर तो मानो एक भूकंप टाइप सा आ गया हो। अब फिलहाल जो इसका फिजिकल स्ट्रेंथ है ये बिना युवान पावर की यूज किए भी एक हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन के बंदे को सिंगल पंच में गिरा सकता था। ग्रैंडपा मार्टिन बोलते हैं नहीं काफी अच्छा है, नॉट बैड नॉट बैड। उसके बाद ये लिंगडोंग को कुछ चीजें बताते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ से ही तुम एक माउंटेन को भी हिला सकते हो, उठा सकते हो। इन्होंने एक बार देखा था किसी बंदे को, उस बंदे का युवान पावर कुछ खास नहीं था पर उसका फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा था। उस बंदे ने एक निर्वाणा स्टेज के बंदे को भी एक पंच में ही खून से लहूलुहान कर दिया था। लिंगडोंग समझ जाता है कि इसका जो ये ग्रेट सन थंडर बॉडी है ये अभी भी उतना पावरफुल नहीं है। उसके बाद ये इनसे पूछता कितना समय हो गया। ये जैसे ही बताते 2 महीना। ये तुरंत या भाड़बड़ी में आ जाता है क्लैन गैदरिंग के लिए और ये लोग डायरेक्टली जाओयान के बैक पर बैठते हैं और ग्रेट यान प्रोविंस के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 2 घंटे बीत चुके थे तभी अचानक से इन्हें हवा में एक ओल्ड मैन दिखते हैं। ओल्ड मैन एक नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे। तो ये जो ओल्ड मैन रहते हैं इन्हें भी मतलब पता रहता है कि डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल ग्रेट डेजोलेट लैंड में ही है। अब यहाँ पर ये आए रहते शायद 2-3 दिन पहले, पर इन्होंने फील कर लिया था कि शायद उस एंसेस्ट्रल सिंबल का ओनर अब कोई और बन चुका है। काफी लंबा टाइम इन्होंने ट्रैवल किया था इस चीज के लिए, पर शायद अब ये उसे हासिल नहीं कर पाए थे। और ये ओल्ड मैन
ग्रेट याना अंपायर के भी नहीं थे। और जब वहां पर जहां पर ग्रेट वेस्टल एंसेंट टैबलेट है, ये वहां पर गए थे तो वहां के गार्जियन ने इन पर अटैक कर दिया था। तो ये वहां से फिर वापस निकल गए थे और फिर भी ये डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का वाइब्रेशन फील कर सकते थे, तो उस डायरेक्शन में ये फॉलो कर रहे थे और ये लिंगडोंग की तरफ ही बढ़ गए थे। फिलहाल लिंगडोंग वगैरह एक माउंटेन पर रुके हुए थे, एक ब्रेक ले रहे थे ये लोग। अब इस समय लिंगडोंग से अंकल मार्टिन कहते हैं, मुझे लग रहा है कि कोई तो हमें फॉलो कर रहा है, मैंने किसी का ऑरा फील किया था। लिंगडोंग भी अब चौकन्ना हो जाता है। अंकल मार्टिन कहते हैं, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर ये जो भी बंदा है ये शायद थोड़ा पावरफुल है और उसे तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। लिंगडोंग भी सोचने लगता है कि ग्रेट डेसोलेट प्रोविंस में इतना पावरफुल तो कोई नहीं है। और ये तुरंत अंकल मार्टिन लिंगडोंग से कहते हैं, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। लिंगडोंग इस समय अंकल मार्टिन से कहता है, क्या आप इस मिस्टीरियस स्टोन टालिस्मैन से डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का जो वाइब्रेशन निकल रहा है उसे हाइड कर सकते हैं? और अगर वो बंदा पा गया इन दोनों में से किसी भी चीज को, तो लिंगडोंग के लिए काफी बड़ा नुकसान होगा। अंकल मार्टिन कहते हैं, मेरे हिसाब से मैं तो नहीं कर सकता हूँ फिलहाल, पर स्टोन टालिस्मैन ये चीज कर सकता है। अब ये तुरंत स्टोन टालिस्मैन को एक्टिवेट करते हैं। उसमें से एक मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन निकलता है जो कि लिंगडोंग की बॉडी से एंसेस्ट्रल सिंबल का वाइब्रेशन जो निकल रहा था उसे फिलहाल हाइड कर देता है। अब जब तक कि लिंगडोंग कुछ बोल पाता अंकल मार्टिन से, दूर में ये कुछ एयर में रिपल्स देखता है और वहां पर इसे एक एल्डरली फिगर फाइनली नजर आते हैं। हालांकि उनका बस एक फैंटम दिख रहा था इसे, और इनसे जो फ्लक्चुएशन निकल रहा था उसे देख करके लिंगडोंग समझ जाता है ये शायद निर्वाणा स्टेज पर है। इन्हें देखते ही लिंगडोंग के तो हक्के बक्के उड़ जाते हैं। अब ये समझ गया था अंकल मार्टिन क्यों कह रहे थे कि तुम उस बंदे से शायद फाइट भी ना कर पाओ। अब ये ओल्ड मैन की नजर लिंगडोंग पर ही थी। ओल्ड मैन देखने ही से कहते हैं, हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन हाई ग्रेड सिंबल मास्टर, तुम सच में मतलब कुछ लोगों में से हो जो जीनियस है। लिंगडोंग भी इन्हें ग्रीट करता है और कहता है, लगता है आप मुझे काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, आपके इंटेंशंस क्या है? ये सुनते ओल्ड मैन कहते हैं, तुम्हारी मेंटल एनर्जी सच में अलग लेवल पर है, तभी तुम मुझे फील कर पाए। ये एक स्माइल देते हैं और ये कहते हैं, मैं यहाँ पर डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को ढूंढते हुए आया हूँ। ये सुनते ही इसका दिल कांप जाता है। फिलहाल ये अपने दिमाग को और दिल को शांत करता है और कहता है, डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल ये क्या है, ये क्या चीज होती है? पर ओल्ड मैन भी काफी शातिर थे, इन्होंने पहले ही फील कर लिया था कि जहां से भी लिंगडोंग जा रहा था वहीं से डिवोरिंग पावर का कुछ वाइब्रेशन निकल रहा था। ओल्ड मैन हंसते और कहते हैं, फिर देख लेते हैं। इनके बॉडी से एक लाइट निकलती है और लिंगडोंग को ये चारों तरफ से घेरने लगती है, मानो ये ओल्ड मैन इस लाइट से लिंगडोंग की बॉडी को स्कैन कर रहे हो। ओल्ड मैन हैरान थे, ये कितना भी कोशिश कर रहे थे, डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का कोई भी ट्रेस इन्हें लिंगडोंग की बॉडी में मिल नहीं रहा था। अब ये भी सोचने लगते हैं, क्या मैंने सच में मिस्टेक कर दिया है? और लिंगडोंग भी कहता है, शायद आपको गलत फहमी हो गई थी, कोई और होगा। पर फिलहाल ये ओल्ड मैन लिंगडोंग को कोई आंसर नहीं देते हैं। पर ये ओल्ड मैन कहते हैं, बच्चे क्या तुम मुझे मतलब मेरे साथ चल सकते हो? लिंगडोंग कहता है, नहीं सीनियर, मेरे पास कुछ अपने काम है, माफी चाहूंगा मैं आपसे। ये सुनते ही ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ? मैं एक 9 हेवेंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस से मतलब क्लैन से हूँ और तुम्हारा टैलेंट काफी अच्छा है, तो मैं अगर तुम्हें अपने क्लैन ले चलूँ, अपन इसे 9 हेवेंस क्लैन ही कहेंगे, तो ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात हो सकती है। लिंगडोंग ये नाम सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है। ये नाम इसने शायद पहली बार सुना था, पर इतना तो समझ गया था ये जो भी सेक्ट होगा ये काफी पावरफुल है और शायद ये ग्रेट यान अंपायर में है भी नहीं। अब लिंगडोंग इनसे कहता है, मुझे फिर से माफ करिएगा, मेरा ग्रेट यान अंपायर में एक फैमिली है। पर ओल्ड मैन हंसते हैं और कहते हैं, फ्यूचर में तुम मुझे थैंक्स बोलोगे। और तुरंत इनके बॉडी से एक युवान पावर निकलता है। लिंगडोंग की बॉडी को ये घेर लेते हैं और मानो लिंगडोंग की बॉडी ही इस समय फ्रीज हो गई हो और एक युवान प्रिजन बना करके ये लिंगडोंग को पकड़ लेते हैं। अब लिंगडोंग भी नहीं रुकता है, इसके बॉडी से एक सन के समान ऊर्जा निकलती है। एक पावरफुल फिस्ट ये इस प्रिजन पर लॉन्च करता है और इसमें इसने अपना युवान पावर भी मिक्स किया था और तुरंत ये जो युवान प्रिजन था इसमें एक होल बन जाता है। ओल्ड मैन देखते और कहते, तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, पर फिर भी तुम इस प्रिजन से ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओल्ड मैन जैसे अपना हैंड साइन मूव करते हैं ये प्रिजन पहले जैसा हो जाता है। ये सुनते ही लिंगडोंग को अब गुस्सा आने लगता है। लिंगडोंग तुरंत ही अपने पाम पर जहां पर वो स्टोन टालिस्मैन था वहां पर टच करता है और एक पावरफुल ब्लडी ग्लो बाहर निकलता है और तुरंत ही इस प्रिजन को एक ही अटैक में ये तोड़ देता है। ये था अपना ब्लड सोल पपेट। इसे देख करके ओल्ड मैन भी मतलब इनकी आंखें भी मानो फ्रीज हो गई हो। ये भी मतलब सकपका जाते, आवाज शाहरुख खान टाइप निकलने लगती है कि क्या ये ब्लड सोल पपेट है? इन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि इस बंदे के पास एक ब्लड सोल पपेट है। लिंगडोंग को भी मालूम था अभी भी ये जो ब्लड सोल पपेट है इसका वो जो वीसीएस ऑरा है पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, तो लिंगडोंग इसे ज्यादा समय तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सोल पपेट डायरेक्टली ओल्ड मैन पर अटैक करने लगता है। ओल्ड मैन भी रुकते नहीं है, ये अपने युवान पावर से एक फ्लेम टाइप 100 फीट का एक डिफेंस बनाते हैं और काफी तेजी से इसे एक फ्लेमिंग हरिकेन में बदल करके ब्लड सोल पपेट पर अटैक कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, पर ब्लड सोल पपेट को कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था क्योंकि इसको पेन वगैरह तो कुछ होता नहीं है। बैटल काफी लंबा चलने लगता है, पर इस समय ओल्ड मैन के कारण ये ब्लड सोल पपेट लगातार पीछे
फेंक दिया जा रहा था। अब लिंगडोंग थोड़ा सा स्पेकुलेशन करता है, जब वहां पर वो ब्लड एसेंस एब्जॉर्ब कर रहा था तो लास्ट में वहां पर जो पावर्स बचे हुए थे उसे ये डिवोर करने के लिए एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर यूज किया था, और शायद उसी के पावर को ये फील करके ये ओल्ड मैन यहाँ पर आए हुए थे। लिंगडोंग अब समझ जाता है इसे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस ओल्ड मैन से डील करने का, क्योंकि लिन क्लैन में क्लैन गैदरिंग के लिए इसे जाना था। अब लिंगडोंग के हैंड सेल्स चेंज होने लगते हैं और अचानक से एक पेक्यूलियर, एक स्पेशल टाइप का सिंबल इसके पाम पर दिखता है। हालांकि ये डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल नहीं था, ये एंशियंट स्वॉर्लिंग सिंबल था। इस चीज को लिंगडोंग ने बहुत पहले कल्टीवेट किया था। ये एक प्रकार का सोल सिंबल ही है जो कि डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से ही निकला हुआ है, और इसके पास भी डिवोरिंग पावर ही होता है। अब जैसे डिवोरिंग पावर बाहर निकलता है, ओल्ड मैन समझ जाते हैं और ब्लड सोल पपेट को ये इग्नोर मारते हैं, और फिलहाल अचानक से गायब होकर के लिंगडोंग के सामने ये प्रकट हो जाते हैं। अब ये लिंगडोंग पर अटैक करने ही वाले थे, पर ये जैसे ही देखते हैं डिवोरिंग पावर तो काफी वीक है, तो ये रुक जाते हैं। अब ये भी शंका करने लगते हैं खुद पर कि वो जो डिवोरिंग पावर मैंने फील किया था, क्या ये इस सिंबल का था? मतलब क्या वो एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिंबल का नहीं था? इनकी नजर लिंगडोंग के पाम पर बने उस स्वॉर्लिंग सिंबल पर रहता है। अब लिंगडोंग भी कहता है, सीनियर मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। ये थोड़ा धीरे बोलता है। ओल्ड मैन भी अब अपना युवान पावर डिक्रीज कर देते हैं। इधर लिंगडोंग तुरंत ही ब्लड सोल पपेट को अंदर खींच लेता है। फिलहाल ओल्ड मैन कहते हैं, ये लगा नहीं था कि तुम इतना पावरफुल ट्रेजर, ब्लड सोल पपेट जैसा चीज इतने कम एज में रख सकते हो। लिंगडोंग कहता है, मैं बस थोड़ा लकी था। अब उसके बाद ये कहते हैं कि तुम्हारा ये जो सोल सिंबल है, इस पर थोड़ा बहुत जो स्मेल है वो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का ही है। शायद जिसने भी इस चीज को बनाया होगा, तुम्हारे सोल सिंबल को, उसने इसे डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से ही बनाया होगा। फिर भी इस समय ये कहते हैं कि मुझे तुम ये वाला अपना सोल सिंबल दे दो, मैं इसके थ्रू डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को ट्रेस कर सकता हूँ। और ये तुरंत ही अपने सक्शन फोर्स से इस सोल सिंबल को अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं, तुम इतना मत सोचना कि मैं तुम्हारा यूज कर रहा हूँ। और तुरंत एक जेड स्क्रॉल ये लिंगडोंग को देते हैं। उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। जाते जाते एक चीज ये कहते हैं, फ्यूचर में हम जरूर मिलेंगे, और मुझे मालूम है कि तुम ग्रेट यान एम्पायर में काफी आगे जाओगे, और जब 100 एम्पायर वॉर होगा तो शायद हम वहीं पर मिले। अब लिंगडोंग फिलहाल रात हो चुकी थी, ओल्ड मैन गायब हो जाते हैं और ये सोचने लगता है। थोड़ा बहुत ये ओल्ड मैन को गाली देता है, फिर उसे स्क्रॉल की तरफ ये देखने लगता है। स्क्रॉल पर साफ साफ अक्षर लिखे हुए थे, सुप्रीम प्योरिटी स्काई वॉन्डरर स्टेप्स। ये जो टेक्निक था एक ग्रेड 8 का मार्शल आर्ट था, तो इसके बुरा भी नहीं माना जा सकता है, और ये मूवमेंट बेस्ड मार्शल आर्ट था। इससे अगर इसे लिंगडोंग मास्टर कर ले तो ये आराम से जो कुछ अटैक्स होंगे उन्हें डॉज कर सकता था। ये तुरंत ही अपना मेंटल एनर्जी इसे स्क्रॉल में भेजने लगता है। तभी अंकल मार्टिन कहते हैं, ये जो टेक्निक है ये अधूरी है। वो ओल्ड मैन इतना भी रहम दिल का नहीं था, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो। ये जो टेक्निक है ये मैनिफेस्टेशन लेवल की है, उसने तुम्हें आधा दिया, इसलिए ये ग्रेड 8 तक ही सीमित है फिलहाल। मतलब ये उसका बस एक फ्रैगमेंट है। तभी लिंगडोंग हंसता और कहता है, पर स्टोन टालिस्मैन तो मार्शल आर्ट को स्टिमुलेट कर सकता है, मतलब पूरी तरह से बना सकता है, ये फ्रैगमेंट को पूरा कर देगा। पर अंकल मार्टिन कहते, तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी उतना है नहीं। लिंगडोंग हंसता और कहता है, आज नहीं तो कल मैं उस लेवल पर तो पहुंच ही जाऊंगा। और ये कहता है इस समय लिंगडोंग, ये जो भी क्लैन था, ये 9 हेवेंस क्लैन, ये काफी पावरफुल होगा जिस भी देश का होगा। अंकल मार्टिन सुनते और कहते हैं, थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन देते और कहते हैं, मैं जब अपनी पीक पर भी था ना, तो इन लोगों से मैं थोड़ा बहुत डरता ही था। तुम्हें पता नहीं ये लोग कितने स्ट्रांग हैं। उनके सामने ये जो तुम चारों ग्रेट क्लैन है तुम्हारे, लेन वगैरह, वांग वगैरह, ये कुछ भी नहीं है। इवन अगर यान अंपायर को भी पूरा मिला दिया जाए तो उस क्लैन के सामने ये लोग कुछ नहीं है। उनकी आंखों में ये लोग एक कीचड़ भी नहीं होंगे। ये सुनकर के लिंगडोंग और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। और ये जो ओल्ड मैन आया था, ये 9 हेवेंस में कोई खास बहुत ऊपर लेवल का नहीं होगा। तो तुम सोच लो, वहां पर निर्वाणा के भी शायद ऊपर के बंदे हो सकते हैं, या पीक के बंदे। और बात भी सही थी, एक निर्वाणा लेवल का बंदा ही हेवेंस क्लैन का ग्रेट यान अंपायर को तबाह कर सकता था। और तुम टेंशन मत लो, फ्यूचर में तुम खुद ही समझ जाओगे। लिंगडोंग जिसको कि थोड़ा बहुत अपने पर कॉन्फिडेंस आ रहा था ग्रेट डेजोलेट प्रोविंस में हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन के पहुंचने पर, अब ये फिर से समझ गया था कि दुनिया काफी बड़ी है और इसे और भी पावर चाहिए, नहीं तो ये डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। फिलहाल ये लोग इस जगह को छोड़ के आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दिनों तक ये काफी तेजी से आगे बढ़ते रहता है। जावियान की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि थोड़ी समय में ये लोग ग्रेट डेजोलेट प्रोविंस को पार कर चुके थे। उसके बाद यहाँ पर ये 2 दिन के लिए रुकता है, और इन 2 दिनों में ये कुछ नहीं करता, बस ट्रेनिंग करता है। रास्ते में जाते जाते ये जो सुप्रीम प्योरिटी स्काई वंडरर स्टेप्स था, इसे मास्टर कर रहा था। इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी ये इसके लिए काफी अच्छा था, और इसे कई सारे टेक्निक्स टेंगशा की मेमोरी से भी मिल गई थी, तो ये उन्हें भी धीरे धीरे सीख रहा था। और वो जो टेंगशा की सबसे पावरफुल टेक्निक थी, सब मैनिफेस्टेशन मार्शल ग्रेड की, ग्रेट डेजोलेट ओशियन स्प्लिटिंग सील, ये उसे भी सीख लिया था। और धीरे धीरे इसका कॉम्बैट स्ट्रेंथ पहुंचते पहुंचते और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। और इस समय तक ये ग्रेट यान अंपायर के आधा एरिया अब कवर कर चुका था। अलग अलग सिटीज को ये क्रॉस कर रहा था।
अब लिन क्लैन का जो क्लैन गैदरिंग था, अब यहाँ पर धीरे धीरे हलचल मचना शुरू हो गया था। तो कई सारे सिटीज के लोग भी लिन क्लैन गैदरिंग में, यहाँ पर जो बैटल्स होते हैं उन्हें देखने जाने वाले थे। और फाइनली ग्रेट यान प्रोविंस के लिन क्लैन गैदरिंग के आसपास जो एक माउंटेन था, वहां पर पहुंचने के बाद लिंग डोंग रुकता और कहता है, लिन क्लैन और लिंग लांगटियान, मैं आ चुका हूँ। तो जो ग्रेट यान अंपायर है उसका ये जो सिटी है जहाँ पर लिंग डोंग पहुंच चुका था, इसे कहते हैं ग्रेट यान प्रोविंस। और ये सबसे पावरफुल सिटीज था क्योंकि यहीं पर लिन क्लैन वगैरह रहते थे। अगर लिन क्लैन के जो ब्रांच फैमिलीज को देखा जाए तो उनके लिए जो ग्रेट यान प्रोविंस था एक होली लैंड के समान था। सभी मतलब जो ब्रांच फैमिली वाले थे वो ट्रू क्लैन मेंबर्स बनना चाहते थे और उनमें से एक थे लिंग डोंग के ग्रैंडफादर भी, लिन ज़ेंटियान। उनका वर्षों से सपना था फिर से मेन फैमिली में लौटने का। और इस मैटर में तो लिंग डोंग पड़ता भी नहीं अगर इसके फादर लिंग ज़ायो और इसके ग्रैंडफादर लिंग ज़ेंटियान का इसमें इरादा नहीं होता। तो ग्रेट यान प्रोविंस में पहुंचने के बाद ये डायरेक्टली लिन सिटी के लिए निकल जाता है। तो ग्रेट यान प्रोविंस में दो मेन सिटीज थी। पहले को कहा जाता है इंपीरियल सिटी, जहां पर कि इंपीरियल कैपिटल भी है, मतलब राजघराने के लोग रहते हैं। और दूसरा था लिन सिटी, जहां पर कि लिन क्लैन वाले रहते हैं। सिटी काफी बड़ा था, देखने में भी ये काफी सुंदर दिखता था। अब यहाँ का जो मेन गेट था वहां पर कई सारे लिन गार्ड वगैरह खड़े थे। लिन सिटी का जो मेन सेंटर था वहां पर एक बैटल एरिना भी था और ये एरिना लगभग 10,000 मीटर में फैला हुआ था। यहीं पर लिन क्लैन गैदरिंग का जो बैटल्स होते थे वो अरेंज किए जाते थे और देखने के लिए यहाँ पर कई सारे लोग बैठ करके इस बैटल को देख सकते थे। और इस समय यहाँ पर कई सारे बैटल्स पहले ही चालू हो चुके थे। जुआन सिटी ब्रांच फैमिली लिंग डोंगटियान जीत चुका था, ऐसे करके लिन क्लैन का लिन हुआ जीत चुका था। यहाँ पर घोषणाएं चलते रहती हैं, कई सारे लोग ये फियर्स बैटल देख रहे थे। एक और यहाँ पर बैटल चल रहा था, लिन क्लैन का लिन यांग इस बैटल को जीत जाता है और यान सिटी का जो ब्रांच फैमिली का बंदा था लिंग क्लैन का, लिंग होंग, ये बैटल हार चुका था। और ये बंदा डायरेक्टली इतना गंदे तरीके से आ रहा था कि ये दीवार से जाकर के टकरा के गिरता है और कई सारे लोग इसका उपहास कर रहे थे। ब्रांच फैमिली वाले थोड़ा निराश थे और ये मेन फैमिली वाले कह रहे थे ये ब्रांच फैमिली वाले ये ट्रैश ही रहेंगे। अब इस समय कुछ लोग कह रहे थे तुम यान सिटी के हो ना ब्रांच फैमिली के, अरे तुम्हारे ही तो ब्रांच फैमिली का एक बंदा है जो काफी एरोगेंट है, लिन डोंग, वो तो हमारे बिग ब्रदर लिन लांगटियान से भी फाइट करना चाहता है। और ये बंदा कहता है मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम यान सिटी के जो ब्रांच फैमिली वाले हो वो एक सिंगल बैटल भी इस बैटल एरिना में नहीं जीत पाओगे और चुपचाप मैं तो कहूंगा कि तुम लोग यान सिटी लौट जाओ और ट्रैश बने रहो। अब ये बंदा जो भी गिरा हुआ था ये लिन होंग था, ये कहता है मैं नहीं, तुम लोग ट्रैश हो। ये फिर से इससे फाइट करने को सोचता है पर एक मिडिल एज मैन इसकी तरफ देखते और कहते हैं तुम पहली बैटल हार चुके हो। लिंग होंग फिर से आगे बढ़ने को सोचता है पर बीच में आकर के लिन ज़ेंटियान इसे रोक देते हैं। लिंग ज़ेंटियान आपको याद रहना चाहिए ये लिंग डोंग के ग्रैंडफादर हैं और लिन होंग के भी। लिंग ज़ेंटियान इसे कहते हैं अब चलो चुपचाप बैठ जाओ, ये लोग वैसे भी मजाक उड़ा रहे हमारा। इन्हें इस समय 8 साल पहले वाला वो जो बैटल हुआ था उसकी याद आ रही थी। अब ये लोग जाकर के अपने सीट्स पर बैठ जाते हैं। लिंग होंग जब वापस आता है तो देखता है कि इसके बगल में एक बंदा बैठा हुआ था पहले से, ये था लिंग जिया, ये भी हार चुका था। लिंग ज़ेंटियान कहते हैं टेंशन मत लो, हमें इन लोगों ने पहले से टारगेट करके रखा था, यानी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स पहले ही भेज दिए थे। ये सुन करके लिंग जायो कहते हैं फादर आप कहना क्या चाहते हो। अब अंकल ज़ेंटियान बताते हैं कि ये जो लिंग होंग और लिंग जिया थे इनके अपोनेंट्स को तुमने देखा, ये मेन फैमिली के थे और इनका जो स्टेज भी था वो फॉर्म क्रिएशन लेवल पर थे। और ये कहते हैं 4 ही लोग हमारे बैटल कर सकते थे, 2 लोग हार चुके हैं और अभी तक लिंग डोंग आया नहीं। अगला बैटल किंग टांग का था। किंग टान मतलब वही आइसी कोल्ड वाली लड़की जो कि लिंग डोंग की साथ रहती थी। और इन 2 सालों में किंग टान का भी स्ट्रेंथ और स्पीड जो बढ़ने का था लिंग डोंग जैसा ही था। लिंग जायो कहते हैं फादर आप टेंशन मत लीजिए, अगर डोंग आ गया लिंग डोंग तो ये जो भी आवाज़ है ये खुद शांत हो जाएंगे। लिंग जायो भी फिलहाल अपने बेटे का आने का वेट कर रहे थे। अभी जो नॉर्दर्न कॉर्नर था इस बैटल एरिना का सबकी नज़र उस पर थी क्योंकि वहाँ पर एक यंग लेडी खड़ी थी। ये थी किंग टान, इसने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, बॉडी इसकी काफ़ी कर्वी थी और सुंदर लग रही थी। अगर देखा जाए तो लिन क्लैन में भी कोई ऐसा नहीं होगा जो उसकी सुंदरता को टक्कर दे पाए। ये लड़की बीच में इस एरिना के खड़ी थी। इसका जो बैटल था वो लिन फेंग से था। अब इस समय जो मिडिल एज मैन भी खड़े थे जो कि इस बैटल को करवा रहे थे वो भी किंग टान की सुंदरता को देख करके एक बार को आश्चर्यचकित हो जा रहे थे। अब ये जो लिन फैंग रहती है ये भी अब प्रकट होती है या होता है, पता नहीं ये लड़का है या लड़की। लिन किंग टान को ये एक स्माइल देता है। जो लिन फैंग थी ये की क्रिएशन के एडवांस लेवल पर थी। तो लिन फैंग एक आदमी है। लिन फैंग इसे शायद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था पर क्योंकि लिंग लांगटियान ने कहा था कि यान फैमिली के ब्रांच फैमिली से अगर कोई आएगा तो उसे फर्स्ट राउंड भी पास नहीं करने देना है। ये लिन फैंग सोच रहा था कि ये लिंग डोंग सच में गजब का आदमी है, इसने सीधा सीधा बिग ब्रदर लिन लांगटियान को ही ऑफेंड कर दिया है। अब यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए थे खास करके लिन जेंटियान वगैरह ये भी थोड़ा चिंतित थे क्योंकि किंग टान का जो अपोनेंट था वो एक एडवांस की क्रिएशन का था। जानबूझकर कोई इनके यान सिटी ब्रांच फैमिली को फंसा रहा था। ये समझ जाते हैं कोई और नहीं वही लिन लांगटियान होगा। अभी लोग बात कर रहे थे तेजी से थोड़ा तो लिंग जेंटियान इन्हें बोलते आराम से चुपचाप रहो और ये कहता है टेंशन मत लो,
ये किंग टान भी अच्छा खासा इंप्रूव किया 2 सालों में। ये डीप माउंटेन में भी 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए गई थी और शायद ये फिलहाल की क्रिएशन के इनिशियल लेवल पर थी। अब वैसे भी 2 लोग हार चुके हैं और तीसरा अगर ये हार गई तो इनकी जो यान फैमिली की ब्रांच सिटी है, ये लोग पहले ही राउंड में बाहर हो जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग होने वाला था। अब फाइनली ये कंपटीशन शुरू हो जाता है। लिन फेंग तुरंत ही अपनी बॉडी से एडवांस लेवल का युवान पावर बाहर निकालता है। ये देख करके किंग टान भी एक युवान पावर का शॉक वेव बनाती है, पर उसमें थोड़ा सा इसका आइसी ऑरा मिक्स था। लिन फेंग हंसता और कहता है, मेरे सामने शायद अब तुम्हारी ये जो ब्रांच फैमिली हमारी लिन सिटी की, यान सिटी की, तुम पहले बाहर होने वाले लोग होगे। उसके बाद ये तुरंत ही ड्राई विंड पाम अटैक किंग टान की तरफ लॉन्च कर देता है। इस अटैक को देखकर भी किंग टान एकदम शांत थी। इसके बॉडी से जो कोल्ड यिन युवान पावर निकल रहा था, ये एक स्वर्लिंग विंड के समान था और ये लिन फेंग के पाम अटैक से टकराता है। और सभी लोग एक चीज को देखकर के आश्चर्यचकित थे। लिन फेंग जो कि एडवांस लेवल पर था, फिर भी ये किंग टान के सामने कोई एडवांटेज नहीं ले पा रहा था। और लिन फेंग भी हैरान था कि इस लड़की का युवान पावर थोड़ा अलग ही है। ये भी सोचने लगता है, इस लड़की का तो जो यून पावर था उसके कारण ये मरने वाली थी, ऐसा क्या हुआ कि ये बच गई। और किंग टान के इस अटैक के कारण लिंग फेंग थोड़ा सा पीछे हट जाता है। ये फिर से अपने कोल्ड यिन युवान पावर को कंडेंस करने लगती है और इनसे एक शार्प ब्लेड ये बनाती है और लिन फेंग के वाइटल पॉइंट्स पर यह अटैक कर देती है। और इस दौरान ऐसे करते करते ये बैटल लगभग 100 राउंड तक चल चुका था। अब इस सीन को देख करके लिन ज़ेंगटियान, लिंग ज़ायो वगैरह थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। अब लिन फेंग कहता है, तुम सच में काफी स्किल्ड हो और अगर मैं तुम्हें फर्स्ट राउंड पास करने दिया तो मुझे बिग ब्रदर लिंग लांगटियान माफ नहीं करेंगे। लिन फेंग तुरंत ही बीच आसमान में मानो उड़ के खड़ा हो गया हो और ये जो युवान पावर इस बार निकालता है ये पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। और ये कहता है कि अब मैं तुम ब्रांच फैमिली वालों को दिखाता हूँ कि हमारे क्लैन का मार्शल आर्ट क्या चीज है। और एक पावरफुल टेक्निक, ये ड्रैगन एलिफेंट ओवरलॉर्ड फिस्ट अटैक किंग टान की तरफ लॉन्च कर देता है। ये इसका फिस्ट अटैक ही था, पर उसमें शेप आराम से एक ड्रैगन एलिफेंट का देखा जा सकता था और ये पावर भंवर के समान घूमते हुए किंग टान की तरफ बढ़ने लगता है। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि ये लिन फेंग इस पावरफुल अटैक को यूज कर रहा है। किंग टान भी इस समय अपने हैंड सील्स को मूव करती और एक विशेष प्रकार का ये सील बनाती है जिसमें कि कोल्ड यिन ब्लैक युवान पावर मिक्स था और इस अटैक का नाम था हार्ट लोटस सील, क्रशिंग द हार्ट एंड सोल। ये एक ब्लैक आइस लोटस था जो कि इस लिंग फेंग के ड्रैगन एलिफेंट ओवरलॉर्ड फिश की तरफ बढ़ने लगता है। अब लिन फेंग ने जो टेक्निक यूज की थी ये ग्रेड 8 का मार्शल आर्ट था, तो ये काफी कॉन्फिडेंट था। तो स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ।